स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको हम हमारे न्यूज़ चैनल में आज एक और वो लेके आए हैं। बीएड कर रहे सभी विद्यार्थी और कोई इंटीग्रेटेड कर रहे या अन्य डीएलएड या एसटीसी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए काम आने वाली चीज़ है। जो भी टीचर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है उन सभी के लिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे लेके आए हैं एक दैनिक पाठ योजना। उसका प्रकरण है हमारा सौर मंडल। तो आप देखते हो सबसे पहले इसमें ब्लैक बोर्ड पूर्ति दी गई है ऊपर दैनिक पाठ योजना में। विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में टीचिंग कराते वो आपकी इंटर्नशिप चल रही है, आप जहाँ पे भी लेसन देते हैं उसका नाम, डेट, किस डेट को आप दे रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी क्लास वर्क आपको महाविद्यालय के द्वारा अलॉट हो गई है वो भी उसमें दी गई है, कौन सा कालांश आपके लिए है, कितनी समय अवधि है। ये समय अवधि 35 से 40 मिनट रहती है एक दैनिक पाठ्य योजना के। और पाठ्य प्रकरण होता है हमारा सौर मंडल। ये लिखवाया। तो विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहले सामान्य उद्देश्य हैं। इनमें दे रखा है विद्यार्थियों के भूगोल विषय संबंधित ज्ञान की वृद्धि होगी। विद्यार्थियों में भूगोल के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा। विद्यार्थियों में तर्क, चिंतन व मनन की शक्ति का विकास होगा। विद्यार्थियों में अक्षर परीक्षण की आदत का विकास होगा। विद्यार्थियों में परिश्रम की आदत का विकास होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं, जैसे आप देखते हो विशिष्ट उद्देश्य। इसमें सबसे पहले है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह का उदाहरण दे सकेंगे। अब इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य सेकंड आता है अवबोध। विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह में अंतर कर सकेंगे। अब इसके बाद अगला आ जाता है विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह का उदाहरण दे सकेंगे। इसके बाद फिर है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह से संबंधित ज्ञान प्राप्त का उपयोग उच्च कक्षा का उच्च कक्षा का अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह से संबंधित ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आता है कौशलात्मक। विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह की पहचानने का कौशल अर्जित कर सकते हैं। विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह का चित्र बनाने का कौशल अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद है अभिरुचि। विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह से संबंधित अन्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह के बारे में अधिक जानकारी रखने के लिए पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों को पढ़ने में, टीवी की व रेडियो पर इन गिरोह से संबंधित परिचर्चा को देखने में, सुनने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद आते अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में आपको दिया गया है विद्यार्थी सौर मंडल के गिरोह से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उनका उपयोग कैसे हो सकता है, ऐसी सोच विकसित होगी। और सेकंड दे रखा है सौर मंडल के गिरोह के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके। इससे हम बच्चों में सकारात्मक सोच का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, अपना स्टेप, विधि एंड फिर विधि। आप देख रहे हो उसमें प्रदर्शन
विधीय, व्याख्या, फिर विधीय, प्रश्नोत्तर, फिर विधीय। उसके बाद आप देख रहे हो इसमें सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, संकेतक, अपेट फलक, चार्ट, जार्डन आदि। पूर्वज्ञान, विद्यार्थी सौर मंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण बिंदु, तो एक पाठ्य योजना में 3 शिक्षण बिंदु होते हैं। हर्बर्ट की पाठ्य योजना के अनुरूप ये काफ़ी महाविद्यालय 2 शिक्षण बिंदु भी बनवाते हैं। तो जैसा कि जिन स्टूडेंटों से अपने अपने महाविद्यालय में जैसा चल रहा है, तीन शिक्षण बिंदु का चल रहा है तो हम यहाँ पे 3 शिक्षण बिंदु लेके आए हैं, और जिनमें 2 का चल रहा है तो वो 2 शिक्षण बिंदु का लेसन बना के और तैयार कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सौर मंडल, सेकंड है सूर्य, तीसरा है ग्रह। अब आपको ये डायग्राम रखे हैं सौर मंडल के, और इस सौर मंडल के दे रखे हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ये सारा डायग्राम आपको इस पाठ्य योजना के अनुरूप प्रस्तावना में भी लगाना है। और जो फर्स्ट सौर मंडल जो अपना शिक्षण बिंदु है उसके अंतर्गत भी प्रयोग किया गया है। अब इसमें हमें सबसे पहले प्रस्तावना हम देखते हैं अपन। छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया, टीचर एक्टिविटी, और सेकंड है छात्र क्रिया। तो अब आप इसमें देख रहे हो सबसे पहले कि हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से। तो आप देख रहे हो कि सूर्य से प्रकाश मिल रहा है। छात्र अध्यापक का क्वेश्चन है कि हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से। सेकंड क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। आंसर है ग्रह। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सौर मंडल के कुछ ग्रहों के नाम बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। शुक्र, शनि, पृथ्वी आदि किस मंडल के सदस्य हैं। इसमें वो टीचिंग एड अभी आपको दिखा रखा था थोड़ी देर पहले, उसमें की तरफ इशारा करते हुए इसको मॉडल का प्रयोग या चार्ट का प्रयोग करते हुए आपको दिखाना है, और फिर आपको बच्चों से पूछना है। नंबर 4 में इस मॉडल का प्रयोग हो रहा है यह। तो इस सौर मंडल के सदस्य। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आ जाता है अपना, सौर मंडल के बारे में आप क्या जानते हो। ये 5वां क्वेश्चन समस्यात्मक है। तो इसके बाद आगे आ जाता है छात्र अध्यापक कथन। तो छात्रों, आज हम सौर मंडल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला आ जाता है प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, क्रियाएं, छात्र क्रिया, विधि, प्रविधि और श्यामपट। ये सारा फॉर्मेट इसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है विकासात्मक क्रिया में कि विकासात्मक प्रश्न में सौर मंडल में प्रकाश का स्रोत कौन है, सूर्य। सौर मंडल में सूर्य के साथ साथ और किसे शामिल गया है, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, ये अपना फर्स्ट उसका शिक्षण बिंदु का समस्यात्मक क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद अपना शिक्षण बिंदु है छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं अलका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है, और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो आप ये हो गया छात्र अध्यापक कथन।
छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, पाठ सार को अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। विधि में आगे व्याख्या फिर विधि। श्यामपट्ट कार्य में श्यामपट्ट दे रखा है कि सूर्य सौर परिवार का मुख्य होता है। अब इसके बाद इसमें से आपसे पूछ लिया जाते हैं कि बोध प्रश्न कि सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं। तो इसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। अब इसके बाद सेकंड विकासात्मक सेकंड शिक्षण बिंदु आ जाता है अपना सूर्य। तो सूर्य में आपको कर रखा है, सबसे फर्स्ट स्टेप वो आ जाती है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह। दिन में प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। सूर्य के बारे में आप क्या जानते हैं? ये अपना दूसरा शिक्षण बिंदु का समस्यात्मक प्रश्न होगा। इसमें ये एक्टिविटी छात्र क्रिया थी। उसके बाद में विधि फिर विधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर फिर विधि। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन आ जाएगा। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसमें से सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इसमें छात्र एक्टिविटी में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे एवं अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। विधि फिर विधि में आ जाएगी व्याख्या फिर विधि। ये श्यामपट्ट कार्य में आपको दे रखा है सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब इसके बाद उसके बोध प्रश्न आ जाते हैं अगला स्टेप। तो सूर्य सौर मंडल में कहाँ स्थित है? केंद्र में। सेकंड क्वेश्चन है सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है ग्रह। ग्रह में सबसे पहले तीसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले वही विकासात्मक प्रश्न आते हैं। सौर मंडल के सदस्यों के नाम बताइए। सूर्य, ग्रह, उपग्रह। विधि फिर विधि में आ जाता है प्रश्नोत्तर फिर विधि। इसके बाद अगला अगला प्रश्न है ग्रहों के ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। ग्रहों के विषय के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। अब इसके बाद छात्र अध्यापक कथन इसमें पुनः आ जाता है तीसरे शिक्षण बिंदु में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनियम तथा नेपच्यून है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के लगभग समान है। अब आप इसमें देखते हो छात्र एक्टिविटी में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा श्यामपट्ट चार अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसके बाद ब्लैक बोर्ड कार्य में दे रखा है बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। इसके बाद इसमें अगली स्टेप आती है शिक्षण बिंदु में बोध प्रश्न। तो इसमें दे रखा है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। शुक्र को पृथ्वी का कौन सा ग्रह माना जाता है? जुड़वा। अब इसमें आप देखते हो कि छात्र अध्यापक और छात्र क्रिया हो गया। अब इसमें जैसे प्रश्नोत्तर विधि फिर विधि है तो इसमें आ जाएगी फिर विधि में प्रश्नोत्तर फिर विधि। सौर मंडल
अब इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले स्टेप पे, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्नों की एक दैनिक पाठ योजना में संख्या 6 होती है। आप इसमें 6 प्रश्न छोटे छोटे, चाहे आप वस्तुनिष्ठ बना सकते हो या सत्य या एक शब्द के, अधिकतर एक शब्द के उत्तर इसमें आपको देने होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं अलका पिंड को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सौर मंडल में प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन आता है, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सौर मंडल का मुखिया कौन कहलाता है? सूर्य। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? उत्तर 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आ जाते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्नों की भी संख्या वही 6 होती है। इसमें भी आप सभी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। एक शब्द, सत्य, असत्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वस्तुनिष्ठ आदि सभी प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग इसमें भी किया जा सकता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है कि निर्देश सही विकल्प को छाटे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो दे रखे हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार के मुखिया का क्या नाम है? तो इसमें आपको दे रखा है सूर्य, इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, सूर्य, उपग्रह, अलका पिंड, खगोलीय पिंड मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? तो इसमें उत्तर है सौर मंडल का। निर्देश रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब इसमें रिक्त स्थान आ गए। सूर्य सौर मंडल के लिए का एकमात्र स्रोत है। इसमें प्रकाश एवं ऊष्मा या ऊर्जा। तो इसमें अपना उत्तर आएगा प्रकाश एवं ऊष्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, सूर्य पृथ्वी से लगभग किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ ऑब्लिक 16 करोड़। तो इसमें उत्तर आएगा अपना 15 करोड़। इसके बाद अगला जो क्वेश्चनों का प्रकार है वो एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो इसमें अपना क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुध किसका सबसे नज़दीकी ग्रह है? उत्तर सूर्य का। अब इसके बाद एक होमवर्क का क्वेश्चन आता है जो हम आपको बता रहे हैं कि सौर परिवार का विस्तार से वर्णन करिए। थैंक यू दोस्तों, आज ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। और भी अच्छी अच्छी पाठ योजनाएं हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। जिन प्रिय दोस्तों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक तुरंत प्राप्त हो जाए, जिससे कि आपको जिस सब्जेक्ट की और जिस प्रकरण की पाठ्य योजनाओं की जरूरत है वो आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हो।